सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले लेने के। देखिएगा, आज हम आपको साधारण ब्याज का सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। इस पार्ट में कोई सूत्र नहीं लगेगा, बिना सूत्र के हम सब सवाल करेंगे। अब सवाल देखते हैं। स्क्रीन पर सवाल आ गया होगा। देखिए, सवाल है, दो बराबर धन दो बैंकों में 15% की दर से 3/1/2 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए जमा किए गए। यदि इनसे प्राप्त होने वाले ब्याजों का अंतर 378 रुपये हो तो प्रत्येक मूलधन कितना है। यदि आ समय 3/1/2 वर्ष और 5 वर्ष, 5 साल में तय 3/1/2 वर्ष घटा के चलेंगे, ये बच गया 1.5। हमारा अंतर आ गया 1.5 और वो भी 15% की दर पर। 1.5 गुणा 15, 15 की 15 में गुणा 225, एक अंक पर दशमलव। हमारा अंतर आ गया 22.5% और इनका अंतर है 378, दोनों आपस में बराबर। 22.5% बराबर 378। प्रतिशत हटा के चले बटे 100, 100 बटे में ऊपर गुणा में ले गए और बटे में ले आए 22.5 गुणा 378। दशमलव हटा के चले, ऊपर लगा दी 0। अब 25 से काट लेंगे, 25 नम्मा 225, तो 25 से इसे काट लिया, 25 का 100, एक लग गई 0। 9 से इसे भाग दे दिया, 9 चौक 36, बच गया 1, उतार लिया 8 का हो गया 18, 9 दूनी 18। 40 की 42 में गुणा कर लेंगे, 0, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ये आंसर आ गया 1680। ये आंसर है ऑप्शन सी में। देखिएगा, ये स्क्रीन पर जो सवाल आया है, ये दिया किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। यदि वर्षों की संख्या तथा प्रतिशत दुगनी हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया। वर्षों की संख्या दर प्रतिशत से दुगनी है, यानी कि समय दर से दुगुना है। ये दोनों बराबर करने हैं, ये समय बराबर करना है दर के। इन्होंने संख्या दी है 2/9। अगर ये दुगुना है दर से तो इधर 2 से गुणा करके चलेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, और 2 से गुणा यहाँ ना करके संख्या में करके चलेंगे। हमने 2 से गुणा कर ली, ये हो गया 2 दूनी 4/9। अब जब सवाल में समय और दर बराबर हो तब दी गई संख्या का वर्गमूल लेते हैं। 4/9 का वर्गमूल ले लिया 2/3। इसके बाद 10 से गुणा कर देते हैं। 10 से गुणा करने का मतलब ऊपर एक 0 लगा देते हैं। 3 से भाग दे के चले, 3 छंग 18, बच गए 2/3। हमारा जो आंसर आ गया 6 से ही 2/3, और ये ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए ब्याज पर उधार लिया गया। यदि ब्याज की दर 1% कम होती तो 259.20 कम ब्याज देना पड़ता। मूलधन कितना है। हम लिखेंगे कम कम के बराबर। 1% कम, और वो भी 3 साल के लिए, तुम्हारा कम हो गया 3%। हमारा कम 3% और इनका कम है 259.20। 259.20। प्रतिशत हटा के चलेंगे बटे 100, 100 बटे में है तो गुणा में चला गया, गुणा में जाते ही ये 2 अंक का दशमलव हट गया और 3 आ जाएगा बटे में। 259, 20 बटे में ले आए 3। अब 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 अठे 24, बच गया 1, उतार लिया 9 का हो गया 19, 3 छंग 18, बच गया 1, उतार लिया 2 का हो गया 12, 3 चौक 12, और ये लग गई 0। हमारा आंसर आ गया
8,640 रुपये। और ये मिलता है ऑप्शन बी में। देखिए आपका सवाल, ये अगला सवाल है। हरिराम ने दो बराबर धन दो बैंकों में 14.5% तथा 15% वार्षिक दर पर जमा किए। यदि 2 वर्ष बाद कुल ब्याज 9,440 रुपये हो तो प्रत्येक धन कितना है? कुल ब्याज दिया 9,440 रुपये। हम क्या करेंगे, कुल के बराबर लिखेंगे। पहली दर है 14.5%, 14.5%, और वो भी 2 वर्ष के लिए। तो ये आ गया 2 पजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, 2 एकन 2, 1 अंक पे दशमलव। और दूसरी दर है 15%, ये आ गया 15, और ये भी 2 साल के लिए। 15 दूनी 30, पॉइंट लगा के ऐसे 0 रख ली। हमारा कुल आ गया 9, 3 और 2 5। हमारा कुल प्रतिशत 59%, और इनका कुल दिया 9,440। दोनों आपस में बराबर। प्रतिशत हटा के चलेंगे बटे 100, 100 बटे में तो ऊपर गुणा में ले गए, और बटे में आ गया 59 गुणा 9,440। 59 से इसे काट लिया, ये कट गया 59 एक 59, और 9 6 54, 1 लग गई 0। ये कट गया 160 बार। 160 की 100 में गुणा कर लेंगे, ये आ गया 16,000, और 16,000 हमारा मिलता है ऑप्शन डी में। अब देखिए आपका सवाल जो स्क्रीन पर आ गया है। एक व्यक्ति ने 32,000 रुपये में कुछ धन 16% वार्षिक दर पर और शेष 18% वार्षिक दर पर उधार दिया। यदि 1 वर्ष बाद उसे कुल 5260 रुपये ब्याज मिला हो तो 18% पर उसने कितना रुपया उधार दिया? यूं मान कर चलेंगे इसकी सारा का सारा उसने 16% पर दे दिया। मूलधन 32,000 रुपये, दर 16%, समय 1 साल और बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 16 की 0 में गुणा 16 0 0, 16 दूनी 32, 16 ती 48, और 3 हासिल के 5120 रुपये ब्याज आएगा। लेकिन वास्तव में ब्याज मिला उसे 5260 रुपये। ये कितना कम आया? 5260 रुपये में से 5120 रुपये घटा लिए, ये घट कर बचे 140 रुपये। हम करेंगे कम के बराबर। एक 18% पे दिया और कुछ धन उसने 16% पे। हमने सारा 16% में लगा दिया। 16% 18% से है 2% कम। हमारा कम 2%, और ये कम 140। प्रतिशत हटा के चले बटे 100, 100 बटे में है तो गुणा में जा लिया, और नीचे बटे में आ गया 2 गुणा 140। 2 से 140 को काट लिया 70 बार, और 70 की 100 में गुणा 7,000। हमारा जो धन है गया 7,000 है गया, और ये आ गया ऑप्शन बी। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है। कोई धन 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया गया। इस धन के 3 से 1/2 वर्ष तथा 4 से 1/2 वर्ष के ब्याज का अंतर 412 रुपये 50 पैसे है। मूल धन क्या है? हम लिखेंगे अंतर के बराबर। ये दिया 11% की दर, 11% पर 3 से 1/2 वर्ष और 4 से 1/2 वर्ष के लिए दे गए,
तुम्हारा अंतर आ गया 4 से 1/2 में से 3 से 1/2 घटा लिया 1 वर्ष। 11 की 1 में गुणा 11%। हमारा अंतर 11% और इनका अंतर है 412 रुपये 50 पैसे। हमने क्या किया, अंतर के बराबर लिखा, प्रतिशत हटा के चलेंगे बटे 100। 100 बटे में है तो गुणा में चले जाएगा और 100 से गुणा करते ही 2 अंक का दशमलव हट गया। 11 बटे में चले आया तो 11 से इसे भाग दे के चले, 11 तिये 33, बच गए 8, उतार लिया 2 का, हो गया 82। 11 सते 77, बच गए 5, उतार लिया 5 का, हो गया 55। 11 पंजे 55 और ये लग गई 0। हमारा उत्तर आ गया 3750 और ये मिलता है ऑप्शन सी में। अब देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने 5% वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपये का ऋण लिया। 1 वर्ष के अंत में उसने 100 रुपये वापस कर दिए। 2 वर्ष के अंत में उसे कितना रुपया और देना होगा। मूलधन 200 रुपये लिए हैं और दर इन्होंने दी 5%। समय 1 साल बटे 100, ऐसे 2 जीरो कट गई, 5 की 2 में गुणा 10 रुपये प्रथम वर्ष का ब्याज हो गया। इसके बाद उसने मूल में से 100 रुपये वापिस कर दिए, तो अब जो ब्याज लगेगा वो 100 रुपये पर लगेगा। मूलधन 100 रुपये, दर 5, समय अगला साल बटे 100, ऐसे 0 ते 0 कट गई, 5 की 1 में गुणा 5। पहले साल का ब्याज उसे देना पड़ेगा 10 रुपये, दूसरे साल का ब्याज देना पड़ेगा 5 रुपये और 200 रुपये में से 100 रुपये उसने वापस कर दिए 1 साल बाद, तो मूलधन रह गया 100 रुपये। 100 रुपये मूल के, 10 रुपये पहले साल का ब्याज, 5 रुपये दूसरे साल का ब्याज, अब कुल मिलाकर उसे देना पड़ेगा 115 रुपये। देखिएगा सवाल आपका स्क्रीन पर सवाल आ गया है, 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है। मान लिया पहली किस्त 100 रुपये, प्रतिशत हटा के चले बटे 100। दूसरी किस्त जो 1 साल बाद में जाएगी 12% की दर लगकर 100 पर 12 रुपये दर के लग गए, तो 112 रुपये प्रतिशत हटा के चले बटे 100। और तीसरी किस्त 2 साल बाद में जाएगी, 1 साल में 12 रुपये, दूसरी साल में 12 12 24, तो किस्त चली जाओगी 124, प्रतिशत हटा लिया बटे 100। हमारा कुल मिलाकर तीनों किस्त का धन ये और इनका 1092। तीनों किस्त की वैल्यू हमारी ये और इनकी 1092। अब प्रत्येक किस्त की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमने देख लिया हर समान है तो इन्हें जोड़ के चलेंगे, अंश को 124, 112, 236 और 100 जोड़ लिया 336 बटे 100 बराबर 1092। प्रत्येक किस्त की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 100 ऊपर बटे में लिया है 336 और गुणा 1092। काट लिया इसे 4 से, 4 अठे 32, बच गया 1, 4 चौक 16 और 4 से इसे काट लिया 25 बार, फिर काटा 16 से, फिर काट कर चले 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 से इसे काट लिया, 4 दूनी 8, बच गए 2, 4 सत 28, बच गया 1, उतार लिया 2 का, हो गया 13, 4 तिये 12। अब 21 से इसे काट कर चलेंगे, 21 एकम 21, बच गए 6, उतार लिया 3 का, हो गया 63, 21 तिया 63। 25 की 13 में गुणा कर लेंगे, 25 ती 75, हासिल 7, 25 एकम 25 और 7 32। ये हमारा आंसर आ गया 325 रुपये। ये मिलता है ऑप्शन ए में।
देखिएगा। ये आपका साधारण ब्याज का चैप्टर आज पूरा हो गया है। जल्दी ही आपके सामने अगला चैप्टर आएगा। मैं सभी से अपेक्षा रखता हूँ, जो नए स्टूडेंट है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। मैं सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूँ।